देखिए, हम आपसे यह उम्मीद रखते हैं कि आप डेली एक प्रैक्टिस सेट ज़रूर सॉल्व करते होंगे, ठीक है? अगर नहीं भी करते होंगे तो आप जुड़ जाइए हमसे। यह दूसरा प्रैक्टिस सेट है, ऑलरेडी एक कर दिए हैं हम। आपको अगर वो वीडियो नहीं मिल रही है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम उसका लिंक डाल देंगे, आप देख लीजिएगा, ठीक है? तो ये प्रैक्टिस सेट नंबर दूसरा है, मतलब कि ऐसे ही हम प्रैक्टिस कराते रहेंगे एग्ज़ाम तक। और इनमें जो भी क्वेश्चन हम आपको देंगे वो क्वेश्चन या तो एग्ज़ाम में पूछे रहे होंगे या तो पूछे जाने की पूरी संभावनाएं होंगी, ठीक है? जैसा कि इंग्लिश का ये प्रैक्टिस सेट है तो इंग्लिश में फाइंड द एरर या फिक्स्ड प्रीपोजिशन या फिल इन द ब्लैंक या ईडियम या फ्रेज या एंटोनिम सिनोनिम, जिस प्रकार के भी क्वेश्चन पूछते हैं सिर्फ उन्हीं प्रकार के क्वेश्चनों का हम लोग प्रैक्टिस यहाँ पर करेंगे। आइए देखते हैं स्टूडेंट, यहाँ पर पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन दोनों एक ही साथ आपको दिखाई दे रहा है। तो आइए इसमें फाइंड द एरर वाला ये सेक्शन है, आपको बताना है कि एरर कहाँ पर है, ठीक है? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि समटाइम्स आई गेट एंग्री ऑन हर। दूसरे क्वेश्चन को मैं देखिए, पहले इसको फर्स्ट वाले को सॉल्व करते हैं। देखिए, बहुत से ऐसे स्टूडेंट होंगे जो पुराने स्टूडेंट हैं, वो क्वेश्चन देखते ही कह दिए होंगे कि सर ऑप्शन नंबर बी में एरर है। जी हाँ, लेकिन उसमें से कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे कि उनको पता नहीं होगा कि एरर कौन सा है। तो एक्चुअल में बी नहीं बल्कि ऑप्शन नंबर सी में एरर है, और एरर है ऑन। ऑन नहीं होगा, ऑन की जगह क्या होगा, विद होगा। डे स्टूडेंट ध्यान देंगे, ऑन की जगह क्या होगा, ऑन की जगह विद हर होगा। देखिए, समटाइम्स आई गेट एंग्री विद हर। अब इसको कैसे याद करेंगे, पेन उठाइए और लिख लीजिए। देखिए, होता यह है कि आई एम एंग्री विद अ पर्सन, मतलब जब किसी व्यक्ति की बात की जाएगी, चूंकि हर है तो कोई लड़की है, कोई फीमेल है, तो क्या है, पर्सन है, तो इसलिए विद लगेगा, एंग्री के साथ विद लगेगा। मतलब कि आई एम एंग्री विद अ पर्सन, कोई पर्सन होता है तो विद लगता है, और कोई चीज़ होती है, कोई वस्तु होती है तो एट लगता है। विद और एट में यही अंतर है। कोई अगर पर्सन होता है तो एट लगता है, एटी, और कोई व्यक्ति होता है तो विद लगता है। ये अगर कोई टॉपिक आ जाए तो हो जाएगा आई एम एंग्री अबाउट अ टॉपिक, तब अबाउट लगेगा, ठीक है? एंग्री के साथ तीन प्रीपोजिशन जो है कि तीन याद रखिएगा, ठीक है? एक बार फिर से देखिए, एंग्री के साथ एट तब लगता है जब कोई वस्तु होती है, एंग्री के साथ विद तब लगता है जब कोई व्यक्ति होता है, एंग्री के साथ अबाउट तब लगता है जब कोई टॉपिक होती है। क्लियर? तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही है। एंग्री के साथ क्या लगेगा, वहाँ पर एंग्री विद लगेगा, क्योंकि व्यक्ति है, कोई पर्सन है। आई यूज टू गो आउट टू वर्क अर्लियर। अब यहाँ पर क्या एरर है, यहाँ पर पार्ट नंबर ए में एरर है, बहुत से बच्चे समझ गए होंगे। ए में क्या एरर है, यूज टू की जगह यूज्ड टू होगा, क्योंकि ये जो बात हो रही है ना वो पास्ट में हो रही है, पास्ट की आदत को दिखाया जा रहा है। जैसे कि मैं स्कूल जाया करता था, आई यूज्ड टू गो टू स्कूल। मैं बाजार जाया करता था, आई यूज्ड टू गो टू मार्केट। क्लियर? नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट। अगला देखिए, फिल इन द ब्लैंक से क्वेश्चन है, और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके एग्जाम में पूछता रहता है। फिल इन द ब्लैंक से क्वेश्चन निश्चित तौर पर आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो पहला यहाँ पर देखते हैं, बाकी के क्वेश्चन पर ध्यान मत दीजिएगा। पहला देखिए, पहला यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक से क्वेश्चन है कि ही इज ऑलवेज एंग्री डैश हिज चिल्ड्रेन। अब देखिए, यहाँ पर हिज चिल्ड्रेन क्या है, पर्सन है, कोई व्यक्ति है, या कोई वस्तु है, या कोई टॉपिक है। तो क्या है यहाँ पर, अभी हमने ऊपर बताया, आपको समझाया, ये पर्सन है, तो पर्सन के साथ क्या हमने बताया था, विद लगता है। क्या लगता है सर, विद लगता है। ही इज ऑलवेज एंग्री विद हिज चाइल्ड, ठीक है? अर्थ निकालेंगे तो विद हिज चाइल्ड मतलब चाइल्ड के साथ। अर्थ पर मत जाइए, इसको याद रखिए, ये फिक्स्ड होता है, ये आता है। आई हैव डैश लक्ष्मी फॉर द पास्ट 12 ईयर्स। अब देखिए, इसमें कौन सा होगा, देखिए नो का फर्स्ट फॉर्म, थर्ड फॉर्म और फोर्थ फॉर्म दिया हुआ है, नो, न्यू, नोन, नोज। तो कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, नोन। अब कहेंगे सर ऑप्शन सी कैसे सही हो गया, देखिए ऑप्शन सी इसमें इसलिए सही हो गया क्योंकि यहाँ पर हैव है, और हैव के साथ थर्ड फॉर्म, चूंकि ये जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। कौन सा है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, और प्रेजेंट परफेक्ट के साथ हैव के बाद क्या आता है, थर्ड फॉर्म आता है, क्योंकि यहाँ पर टाइम भी दे दिया गया है, पास्ट की बात। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर पहला समझ में आया, ए सही था उसमें। तीसरा देखते हैं यहाँ पर, ही डिड नॉट क्वालिफाई डैश द जॉब। ही डिड नॉट क्वालिफाई डैश द जॉब, तो क्वालिफाई फॉर अ जॉब, सिंपल से क्वेश्चन है, ऑप्शन ए से हो जाएगा। मतलब कि क्या हो जाएगा, ही डिड नॉट क्वालिफाई फॉर अ जॉब, ठीक है? आई हैव यहाँ पर नोन लक्ष्मी फॉर द पास्ट 12 ईयर, और ही इज ऑलवेज एंग्री विद हिज चिल्ड्रेन। तीनों क्वेश्चन समझ में आ गया। आगे बढ़े,
टोटल 5 क्वेश्चन आप देख लिए। नेक्स्ट देखते हैं, डायरेक्शन थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, करना क्या है। देखिए, आप एग्जाम सेंटर में जब जाएंगे ना, तो आपको क्वेश्चन का डायरेक्शन जरूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि कई बार होता है कि जैसे कि ये क्वेश्चन है, इसका अगर आपको सिनोनिम पूछ ले, मतलब कि पर्यायवाची पूछ ले, तो आप कई बार एंटोनिम कर देते हैं, और कई बार एंटोनिम पूछ ले तो कई बार आप सिमिलर वर्ड बता के चले आते हैं। तो देखते हैं यहाँ पर क्या कह रहा है, अपोजिट पूछ रहा है, मतलब कि हमें क्या पूछ रहा है, पर्यायवाची सॉरी अपोजिट यानी कि विलोम शब्द पूछ रहा है, उल्टा पूछ रहा है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हैंड्रम लिखा हुआ है, हैंड्रम का मतलब क्या होता है सर, इसका मतलब होता है नीरस। क्या मतलब होता है, नीरस। इसका उल्टा क्या होगा डियर स्टूडेंट, उल्टा क्या होगा, फैसिनेटिंग। डेफिनेटली ऑप्शन डी सही है। फैसिनेटिंग का मतलब होता है आकर्षक। भाई नीरस का उल्टा क्या हो जाएगा, आकर्षक, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ट्राइट का मतलब क्या होता है, ट्राइट का मतलब होता है घिसा पीटा। वहीं ड्रैब का मतलब क्या होता है, ड्रैब का मतलब भी क्या होता है, नीरस ही होता है, ये सिनोनिम हो जाएगा। लेकिन एंटोनिम पूछा है तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी, अपोजिट, मतलब उल्टा, या तो अपोजिट लिखेगा या एंटोनिम लिखेगा। ठीक है, टेडियस का मतलब आपको पता है थकाऊ होता है। नेक्स्ट देखते हैं, सेलिबेट दिया हुआ। सेलिबेट मतलब सबको पता है, सेलिबेट का मतलब होता है ब्रह्मचारी। सेलिबेट का मतलब क्या होता है सर, ब्रह्मचारी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अब समझते हैं, बाकी ऑप्शंस देख लीजिए आप। सेलिबेट का मतलब ब्रह्मचारी, और ऑप्शन देखिए। ठीक है, तो यहाँ पर अगर ऑप्शन देखेंगे आप, तो चेस्ट का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है पवित्र कह सकते हैं। वर्चुअल का मतलब गुड़ी होता है। कंटिनेंट का मतलब होता है महाद्वीप। लेकिन ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा, प्रोमिस क्यूयस, ऑप्शन सी सही हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, और अगला क्वेश्चन जो है वो है कोलेस। कोलेस का मतलब होता है एकजुट होना, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, सेपरेट। सेपरेट का मतलब होता है अलग अलग होना। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी देख लेते हैं, इसका क्या मतलब हो गया, अध्यय लिखा हुआ, जिसका मतलब होता है पालन करना, और क्लीव का मतलब होता है यहाँ पर फोड़ना। और ऑप्शन नंबर डी को समझ लेते हैं, ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है अमालगमेट, जिसका मतलब होता है सम्मेलन। अब आगे बढ़ते हैं, और आगे भी हमने इसी प्रकार से डायरेक्शन पढ़ेंगे। पहले क्वेश्चन हम देखें तो डायरेक्शन जरूर पढ़ेंगे। सिमिलर मीनिंग पूछा है, यानी कि सिनोनिम पूछा है। ठीक है, तो यहाँ पर पहला शब्द देखते हैं डियर स्टूडेंट। पहला जो शब्द है वो क्या लिखा हुआ है, वो इनसेंस्ड लिखा हुआ है। इनसेंस्ड का मतलब होता है नाराज होना। तो क्या हमें बताना है, सिमिलर बताना है। ठीक है, तो सिमिलर कौन सा हो जाएगा यहाँ पर, सिमिलर शब्द बताना है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी से हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, एग्जास्परेट। ठीक है, एग्जास्परेट, जिसका मतलब होता है चिढ़ाना या नाराज होना या गुस्सा करना। ठीक है, और ऑप्शन नंबर ए समझ लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए में क्या लिखा हुआ है, एक्साटिक लिखा हुआ ना, एक्सटाटिक लिखा हुआ, जिसका मतलब क्या होता है, उन्मादपूर्ण कह सकते हैं। अलिटेड लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर सी में, जिसका मतलब होता है उत्तेजित, और ब्लाइथ मतलब जिंदा दिल होता है। नेक्स्ट देखते हैं, अगला है कि यहाँ पर देख लेते हैं, अगला है ट्रांसेंड। ट्रांसेंड का मतलब क्या होता है, ऊंचा उठना। तो इसका जो है कि सिनोनिम हो जाएगा एक्लिप्स, ऑप्शन ए से हो जाएगा। और फिजल का मतलब होता है सुरसुराहट। फिजल का मतलब सुरसुराहट। अबर्ट का मतलब होता है गर्भपात करना, और ब्लंडर का मतलब होता है बड़ी गलती। देखिए आपको ना ईरर में देता है ब्लंडर मिस्टेक करके देता है, तो कभी भी आप ब्लंडर मिस्टेक नहीं बोलेंगे। ब्लंडर का मतलब ही होता है बड़ी गलती, तो ब्लंडर के बाद मिस्टेक बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ब्लंडर बोलते हैं। अच्छा, आगे देख लेते हैं, अगला भी सिनोनिम बताना है आपको। फ्रीवलेस का मतलब क्या होता है, फ्रीवलेस का मतलब होता है तुच्छ। तुच्छ यानी कि मतलब छोटे की बात करें। प्यूराइल हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। प्यूराइल का भी मतलब होता है तुच्छ या छोटा। ठीक है, ऑप्शन सी से हो जाएगा। वाइज मतलब आपको पता है कि बुद्धिमान होता है। ठीक है, और कैपिसस का मतलब आपको पता है कि धोखेबाज होता है। वहीं स्पिरिचुअल का मतलब होता है आध्यात्मिक। आइए आगे बढ़ते हैं, और आगे भी हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्शन पढ़ लेते हैं। तो डायरेक्शन में कह रहा है करेक्टली स्पेल्ड बताना है, कि यानी कि जो 4 शब्द दिए गए जिसमें कि एक जो है कि सही है, बाकी के 3 गलत हैं, तो जो सही है वही बताना है। देखिए स्पेलिंग के लिए भी अलग से क्लासेस चल रही हैं, ठीक है, तो आप उसे ज्वाइन करिएगा। तो यहाँ पर देखते हैं पहले क्वेश्चन में, तो 4 ऑप्शन है जिसमें कि सिर्फ रंबल सही है, बाकी की स्पेलिंग्स इधर उधर गलत हैं। रंबल का मतलब होता है गड़गड़ाना, स्पेलिंग होती है RUMBLE। नेक्स्ट देखते हैं डियर स्टूडेंट, अगला देखिए, 4 जगह लिखा है सेपरेट, और चारों में से ए सही है, SEPARATE। जो मिस स्पेल्ट वर्ड हम करा रहे हैं, जो स्पेलिंग वाला वर्ड करा रहे हैं, स्पेलिंग टेस्ट वाला, उसमें हमने सेपरेट भी कराया था, उम्मीद है कि आपको याद होगा। SEPARATE, सेपरेट का मतलब होता है अलग अलग या अलग करना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ लेते हैं। अगला देखिए, यहाँ पर क्या करना है, फ्रेज है ना, ईडियम क्या दिया हुआ है, चूज द वन विच कैन बी सब्स्टिट्यूट। अच्छा, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है यहाँ पर। ठीक है, अनेक शब्दों के एक शब्द यहाँ पर करना है।
क्या लिखा हुआ है, पहला देखते हैं क्या लिखा हुआ है। अकरिंग एट नाइट। अकरिंग एट नाइट का मतलब क्या होता है? अकरिंग मतलब घटित होना, नाइट मतलब रात में। कोई भी ऐसी चीज़ है जो रात में क्या हो, रात को घटित हो, तो इसको बोलते हैं, रात में घटित होने वाली चीज़ को बोलते हैं नॉक्टर्नल। ऑप्शन डी से हो जाएगा। नॉक्टर्नल का मतलब क्या होता है? रात में घटित होने वाली चीज़, या निशाचर भी कहते हैं। जैसे उल्लू को क्या कहते हैं? निशाचर। रात में घटित होने वाली चीज़ को निशाचर कहते हैं। आगे देख लेते हैं, ये भी क्या है, इसका भी वन वर्ड बताना है। डिटरमाइन द नेचर ऑफ द डिजीज। डिटरमाइन द नेचर ऑफ द डिजीज मतलब कि रोग की प्रकृति का पता लगाना, रोग की प्रकृति का निर्धारण करना कि भाई कौन सा रोग है, इसके लक्षण क्या है, इसको बोलते हैं डायग्नोस। ऑप्शन नंबर क्या से हो जाएगा? सी से हो जाएगा। आपने देखा होगा कि आपके शहर में डायग्नोस्टिक सेंटर खुला होगा जहाँ पर ब्लड वगैरह टेस्ट किया जाता है। तो डायग्नोस्टिक सेंटर में यही होता है, रोग की प्रकृति का पता लगाया जाता है कि भाई साहब आपको डेंगू है, मलेरिया है, टाइफाइड है, ठीक है। तो उसको बोलते हैं डिटरमाइन द नेचर ऑफ द डिजीज, रोग के प्रकृति का पता करना, दैट इज डायग्नोज। ऑप्शन सी इज राइट हियर। समझ में आ गया? आगे बढ़ लेते हैं डियर स्टूडेंट, आगे भी एक दो क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। तो इन क्वेश्चंस में अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पर है ईडियम्स का खेल, ठीक है। ईडियम्स यहाँ देखिए, ईडियम बताना है आपको। और क्वेश्चन है कि ब्लोइंग हिज वोन ट्रम्पेट, इसको हम करा चुके हैं लेकिन फिर से ध्यान देंगे। ब्लो का मतलब फूकना होता है, ट्रम्पेट का मतलब वो जैसे हाथी के सूंड जैसे वो जो बजाने वाला होता है बाजा, मतलब भाई अपना बाजा खुद ही बजाते हैं उसमें फूक करके। तो इसका मतलब होता है प्रेजिंग हिमसेल्फ, यानी कि खुद की प्रशंसा करना। कहते हैं ना कि अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनाना, दैट इज ब्लोइंग हिज वंस ट्रम्पेट। भाई अपनी तारीफ खुद करना, उसको बोलते हैं ब्लोइंग हिज वोन ट्रम्पेट, यानी कि प्रेजिंग हिमसेल्फ। याद रहेगा। नेक्स्ट देखिए, मेकिंग हे वाइल द सन इज साइंस, मतलब कि जब सूर्य चमक रहा है तो उसी समय अपना काम कर लेना। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि जब आपको अच्छा अपॉर्चुनिटी मिले, अच्छा समय मिले, अच्छा अवसर मिले, तो उसी समय उसका लाभ उठाना, मौके का फ़ायदा उठाना, दैट इज़ मेकिंग हे वाइल द सन साइन। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। टेकिंग एडवांटेज ऑफ अ फेवरेबल अपॉर्चुनिटी, जब फेवरेबल अपॉर्चुनिटी आए, जब अच्छा अवसर आपको मिले, उसी समय क्या करना? उसका एडवांटेज लेना, उसका लाभ लेना, मतलब अवसर का फ़ायदा लेना, अवसर का लाभ उठाना, मौके का फ़ायदा उठाना। दैट इज ऑप्शन नंबर ए इज राइट हियर, मेकिंग हे वाइल द सन शाइन्स। क्लियर? तो डियर स्टूडेंट, इतने हमने क्वेश्चन का आपको प्रैक्टिस कराया। उम्मीद है कि सभी क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। आपको 3-4 क्वेश्चन और इसमें हमें देना चाहिए था। वो 3-4 क्वेश्चन देखिए, आपके एग्जाम में तो 20 क्वेश्चन पूछता है, लेकिन बाकी के जो 3-4 क्वेश्चन इसमें नहीं दिए हैं वो हम आपको पैसेज में कराएंगे, क्योंकि आपको पैसेज दिया जाता है। पैसेज से 3-4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछता है, तो पैसेज वाला क्वेश्चन छोड़ दिए हैं, बाकी का हम प्रैक्टिस करा दिए आपको करीब करीब 15-16 क्वेश्चन, ठीक है। तो ऐसे ही आपको प्रैक्टिस कराते रहेंगे। कोई भी इसमें सुधार चाहते हैं, कोई सजेशन हो, कोई आइडिया हो, कोई डाउट हो, कोई सस्पेंस हो, कोई दिक्कत हो, कोई समस्या हो, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अभी भी आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में बस जय हिंद लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।